लेट्स स्टार्ट। ओके। नमस्कार। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है, आभार है यूनिफाइड विद लव एंड लाइट चैनल पर। आप सब मास्टर्स को दिल से अभिनंदन, आभार। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका स्वागत है। तो हम इस यूनिफाइड बुक से जुड़ेंगे और यूनिफाइड अपने आप से होंगे। यूनिफाइड का मतलब है एकीकृत, अपने आप से जुड़ना। तो हम पहले दिया जलाएंगे। मैं मास्टर नीलिमा से आग्रह करती हूँ, दिया जला के इस कार्यशाला का शुभारंभ करें। नीलिमा जी। और एक क्लैप कर सकते हैं यूनिवर्स से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हम 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने आप को इस बुक की चेतना के साथ जोड़ेंगे। जो भी ज्ञान, जो भी प्रकाश बाबा जी द्वारा हमें मिलना है, वो हमारे अंदर तक जाए और इस दिए की रोशनी की तरह हमारे चारों तरफ फैले। तो प्लीज सब मास्टर से निवेदन है, 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने अपने श्वासों के साथ जुड़े। धीरे धीरे वापस आएंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे और मुस्कुराते हुए वापस आएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू मास्टर्स, आप सबका स्वागत है। मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम मीना सिंह है। एक्चुअली मेरा नाम कंवलजीत कौर है और ये मेरा निकनेम है, और मेरे हायर सेल्फ द्वारा मेरे को ये नाम भी मिला है। तो इसलिए मैंने अपने आप को अब से मीना सिंह ही बुलाना शुरू कर दिया है। तो मैं पीएसएसएम से जुड़ी हूँ। ये है ब्रह्म ऋषि पत्री जी द्वारा, उन्होंने ये स्थापना की थी इस चैनल की। पीएसएसएम, पिरामिड स्पिरिचुअल साइंस मूवमेंट। हम जो भी बात करेंगे वो स्पिरिचुअलिटी के अनुरूप होगी और साइंस के ऊपर होगी। इसमें कोई मिथ्या नहीं है। हम अपनी सांसों के द्वारा अपने आप को जानेंगे। तो ये पीएसएसएम ग्लोबल है। आप गूगल करके भी इसको देख सकते हो। तो पीएसएसएम से जुड़ने से मेरे को बहुत फायदे हुए हैं। मैंने अपने आप को जाना। तो मैं 2022 में इस संस्था से जुड़ी थी। उस दिन से लेके आज तक मैंने एक भी दिन अपने ध्यान को मिस नहीं किया। और ऐसा नहीं कहूंगी भी इसमें मेरे को मेरी लाइफ में कुछ चैलेंजेस नहीं आए। बहुत चैलेंजेस भी आए, पर अब मैं उसको डील करना सीख गई हूँ। ऐसा नहीं है भी मैजिक हो जाएगा, आप अपने श्वासों के साथ जुड़े और एक दिन में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। ये सिर्फ अपने आप के ऊपर प्रैक्टिस करने की बात है। अपने आप को जानना है, और जानना कैसे है? श्वासों के माध्यम से। तो यूनिफाइड होना है अपने आप के साथ, अपना स्व निर्माण करना है। तो ये कार्यशाला ब्रह्म ऋषि पत्री जी को समर्पित है और महाअवतार बाबा जी को है। जो पत्री जी सर हैं वो पीएसएसएम के फाउंडर हैं, और महाअवतार बाबा जी हैं वो एक हिमालयन योगी हैं।
और कहा जाता है भी आजकल भी वो अभी जीवित में है। कईयों ने इसका अनुभव किया है और उन्होंने चिरंजीवी है। और उन्होंने ये संकल्प किया है, जब तक इस धरती में कोई भी आत्मा ऐसी ना रह जाए जो इवॉल्व ना हो। मतलब उन्होंने संकल्प किया हर आत्मा को अपनी स्वयं शक्ति के साथ जोड़ना है, उनको अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो। तो इस वजह से वो जुड़े हैं और हम सब जुड़े हैं। तो अंदर से हम सब की भी चाह है भी हम भी अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। तो इसीलिए हम इस मंच पर हाजिर हैं। तो फिर से आपका स्वागत करती हूँ एक बार। तो यूनिफाइड होना, यूनिफाइड अपने आप से जुड़ना, अपने प्यार से, अपने प्रकाश से जुड़ना। हमने अभी तक बहुत इधर उधर भटके हैं, जाना है, अपने आप को जाना ही नहीं। और अंदर से सबकी इच्छा रहती है भी मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं इस धरती पे क्या करने के लिए आया हूँ। तो इस बुक के जरिए हम यही जानेंगे कैसे कदम तर कदम हम प्रैक्टिस करते हुए इस तय तक पहुंचेंगे, अपने आप को जान पाएंगे। तो इसमें वो भी है, अपने आप को जानना, अपनी आत्म स्वीकृति को जानना और अपने आप में खुश रहना। हमारा जो मूल है, हम जिस वजह से आए हैं, परमानंद की स्थिति में। तो अपने आप को इस उच्चतम स्थिति में लेके आने के लिए हम इस बुक के लिए जुड़े हैं आज। इसमें 3 खंड हैं और वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, थोड़ा सा अभी और चर्चा करते हैं इस पे। तो अपने आप को जुड़ना, स्वयं निर्माण करना अपने जीवन का, संपूर्णता खुशी, संपूर्णता स्वास्थ्य और संपूर्ण रिलेशनशिप भी। हमें सब तरफ से संपूर्णता चाहिए, कहीं से भी कोई लैक नहीं होना चाहिए। तभी हम अपने जीवन के अति उत्तम आनंद को पा सकते हैं। जो परमानंद की स्थिति है, हर समय उसी में रहना क्या होता है, ये मैंने इसी कार्यशाला के दौरान अनुभव किया। और सच में वो पल ऐसा पल था, मेरे को लग रहा था अभी ये पल कभी खत्म ही ना हो। इतना आनंद, इतना आनंद, जिस आनंद के बारे में हम बाहर ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं, वो हमारे भीतर ही है। कहीं जाना नहीं है, उसके लिए कोई पैसा नहीं खर्च करना, किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे अंदर है परमानंद। और उससे मिलने का सबसे आसान तरीका क्या है, अपने श्वासों के साथ एक मत हो जाना। तो जैसे ये आनापाना स्थित ध्यान है, बाद में मैं मास्टर नीलिमा जी से बोलूंगी, वो आपको ध्यान के सारे लाभ के बारे में बताएंगे और ध्यान कैसे करना है इसकी विधि के बारे में बताएंगे। जैसे कि भगवान बुद्ध को आप जानते हो सब, उन्होंने पहले सब कुछ किया, तप किया, जप किया, मंत्र किए, जो जिसने कहा उन्होंने पूरी तल्लीनता से किया, उसमें परफेक्शन हासिल की। पर फिर भी कुछ ऐसा था जो लैक था उनके अंदर, वो अपने आप को जानना चाहते थे। फिर एक दिन अचानक वो बैठे और अपनी श्वासों के साथ जुड़े और उन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया भी मैं अपनी श्वासों के साथ अपने विचारों को उन्होंने समझा, जाना और ये पाया कि मैं अपने विचारों के माध्यम से ही अपनी जीवन का निर्माण करता हूँ। तो जैसे ही उन्होंने अपने सांसों पे, अपने विचारों पे ध्यान देना शुरू किया और उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी आ गई, हम ही अपने जीवन के निर्माता है। जो कुछ भी हम सोचते हैं, सारा दिन करते हैं, उसी से हमारी रियलिटी बनती है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस कार्यशाला के दौरान हम ये सीखेंगे अपने विचारों को कैसे नियंत्रण करना है, अपने विचारों को कैसे देखना है और उन पे कैसे काम करना है। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, इस कार्यशाला के दौरान आप अपने पास एक नोटबुक और पेन जरूर रखिएगा। क्योंकि हम जो कुछ भी करना है अपने आप से जुड़ के करना है, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके जुड़ना है। तो आपको बहुत सारे मैसेजेस प्राप्त होंगे। तो जैसे ही कोई मैसेज आए, आप उनको नोट डाउन कर लेना। तो आप सबसे निवेदन है, आप एक पेन और नोटबुक अपने पास जरूर रखेंगे। तो अब मैं मास्टर नीलिमा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, वो प्लीज आए आगे और आपको ध्यान के लाभ बताएं और ध्यान कैसे करना है और ये आनापाना सती ध्यान क्या है। सो मास्टर नीलिमा जी, आपका स्वागत है। मैं इनके बारे में बताना चाहूंगी। ये 5-6 साल से ध्यान कर रहे हैं और बहुत सारी वर्कशॉप लेते हैं और सबको सिखाते भी हैं।
तो प्लीज बताएं। आत्मानंदन मास्टर, मैं दिखाई दे रही हूँ सबको? यस। हाँ। दिखा। आत्मानंदन मास्टर, वंदन। सबसे पहले हमारे गुरु ब्रह्मश्री पितामह बद्री जी को कोटि कोटि आत्मवंदन, महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि आत्मवंदन, सारे मास्टर्स को बहुत बहुत आत्मवंदन। हम आज इस खूबसूरत मंच पर मीना जी के द्वारा जुड़े हैं। इस मंच पर मुझे बोलने के लिए अनुमति देने के लिए मीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम आज जानेंगे कि आनापान सती ध्यान क्या होता है। आनापान सती ध्यान जो बहुत साल, 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इसकी खोज की थी। इस आसान तरीके से सिर्फ अपने सांसों के ऊपर ध्यान देने से गौतम बुद्ध एनलाइटन हुए थे। और उसके बाद इसी आनापान सती ध्यान की प्रचार और खोज हमारे पितामह पत्री जी, इन्होंने इसका प्रचार और प्रसार किया। और यह ध्यान का आसान तरीका हर जन जन में, हर घर घर में इन्होंने पहुंचाया, जिससे बहुत कई सारे मास्टर एनलाइटन हुए और इस आसान तरीके से अपनी जिंदगी में वो सारी खुशियां, वो जो भी चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, अच्छा जो भी उन्होंने मन में जो भी चाहा है, वो सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया है सिर्फ आनापान सती ध्यान के द्वारा। यह आनापान सती ध्यान बहुत ही सरल और आसान विधि है कि जिससे हम लोग बहुत आसान तरीके से ध्यान कर सकते हैं। आना का अर्थ है आने वाली सांसें और पाना का अर्थ है जाने जाने वाली सांसें, जाती हुई सांसें, आती हुई सांसें और जाती हुई सांसें। और सती का अर्थ है हमें सिर्फ अपनी सांसों को ध्यान देना है और इसे देखना है। इस तरीके से आनापान सती ध्यान की खोज कर कर इसमें जन जन में हमारे ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी ने इसका प्रचार और प्रसार किया। और उसी में से हम एक मास्टर हैं जिन्होंने हमने भी ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के इस अभ्यास के द्वारा अपने जीवन में वो सारी खुशियां पाली, वो सारा सब कुछ जो चाहत थी, जिस तरीके से हम जिंदगी जीना चाहते थे, आसान तरीके से, खुशियों के साथ, प्यार के साथ, अपने खूबसूरत परिवार के साथ, हम जो भी करना चाहते थे वो सब हमने ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी के द्वारा इस आनापान सती ध्यान के द्वारा वो सारी चीजें प्राप्त कर ली है। आनापान सती ध्यान के द्वारा अगर हम लोग हमारी जीवन शैली में इसे शामिल करते हैं और हर रोज ध्यान का अभ्यास करते हैं, जैसे ही जिस तरीके से दिन की शुरुआत हम लोग कुछ पावरफुल रिचुअल के साथ करते हैं, उसी उसी तरीके से हम लोग आनापान सती को भी अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो हम बहुत आसान जीवन जी सकते हैं। हम जिस तरीके की जिंदगी चाहते हैं उस तरीके की जिंदगी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। आनापान सती ध्यान से हमें वो सारा कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो सारी पॉजिटिविटी माइंड में आ जाती है, जिसके द्वारा हम बहुत आसान जीवन जीने लगते हैं। हम जो भी पाना चाहते हैं वो हम आनापान सती ध्यान के द्वारा पा लेते हैं। हमारा माइंड एकदम स्टेबल और शांत हो जाता है। हम आनापान सती ध्यान के द्वारा अपने आप में एक ध्यान यज्ञ चलाते हैं। और यह ध्यान यज्ञ अगर हम रोज की प्रैक्टिस से चालू रखते हैं तो इस ध्यान यज्ञ का सभी को फायदा होता है। हमारे घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है, घर के सारे परिवार के लोग पॉजिटिव हो जाते हैं, घर में बहुत सारी खुशियां आ जाती है, हमारे आसपास के लोग भी हमारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं और हमारे माइंड में हम एक पॉजिटिविटी और खुशियों का मैग्नेट बन जाते हैं ध्यान के द्वारा।
और वो सारा सब कुछ पा लेते हैं जो हम सोचते हैं। जैसे ही हम लोग सोचने लगते हैं और हम पा लेते हैं। मतलब यह आनापानसति ध्यान की देखा नहीं है ऊर्जा, नहीं। आनापानसति ध्यान की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, वो इतनी इंटेलिजेंट होती है। हम जो भी चाहते हैं वो खुद ही ढूंढ लेती है कि इनके जीवन में इन्हें क्या चाहिए, वो खुद ही ढूंढ लेते हैं। और यह इंटेलिजेंट एनर्जी हमारे साथ हर वक्त हर पल रहती है। अगर हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें हर रोज हमारी मॉर्निंग की शुरुआत ध्यान के द्वारा करनी चाहिए, जिससे हमारे घर का माहौल बहुत ही पॉजिटिव और खुशियों से भरा रहता है। और इस पॉजिटिविटी के साथ हम अगर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, बच्चे भी पॉजिटिव रहते हैं, घर का माहौल खुश रहता है, सब पूरे घर में सुख शांति हम इसी के द्वारा फैलाते हैं। यह थैंक यू ध्यान मास्टर करना नीलिमा बहुत। जी। थैंक यू। हाँ। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपने जाना भी कितना आसान है, कितना सहज है अपने आप को जानने का तरीका। हम अपनी सांसों के द्वारा जुड़कर ही अपने आप को जान सकते हैं। तो अब मैं आपको इस बुक के विषय में थोड़ा सा बताऊंगी। ये बुक है, आई होप आपको सबको नजर आ रहा है, यूनिफाइड बुक। आपने मेरे पोस्टर में देखा होगा, ये जी। महाअवतार बाबा जी का है। तो यूनिफाइड बुक के राइटर हैं, इंग्लिश राइटर हैं, रोजर लैनफियर। ये इन्होंने लिखी है ये बुक। और इन्होंने क्या मांगा, ये ध्यान करते थे, इन्होंने मांगा कि मेरे को एक ऐसे सौम्य सौम्य मास्टर का ज्ञान चाहिए जो मुझे प्रकाशित कर सके, मुझे मेरी आत्म स्वीकृति का, सेल्फ रियलाइजेशन का आभास करा सके। तो महाअवतार बाबा जी के द्वारा फिर चैनलाइज हुआ, तो ये बुक होंद में आई। इसमें 24 अध्याय हैं, 3 भागों में बटी हुई है ये बुक। पहले भाग में 8 अध्याय हैं, दूसरे में 8 है, तीसरे में 8 है। तो पहले अध्याय में जैसे जैसे हम मिलेंगे, पहले मैं आपको शेयर करके भी बताऊंगी, स्क्रीन शेयर करके इसके बारे में। तो उन्होंने बोला भी कोई मेरे सौम्य मास्टर आए कोमलता से जो मुझे मेरे को प्रकाशित करें। तो फिर ये बुक चैनलाइज हुई और ये बुक होंद में आई। और ये काफी पुरानी बुक है, ऐसा नहीं है नई बुक है। यूएसए में काफी सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है और कई मास्टर एनलाइटेड हो चुके हैं। पर अभी हिंदी में इसका अनुवाद किया है मास्टर शैलेश सक्सेना जी ने और प्रीति प्रसाद ने, जिसके द्वारा ये इंडिया में हमारे पास आई। और इस बुक में इतना सहज तरीके से बताया गया है, प्रैक्टिकल करके। हम मेडिटेशन करते हैं और भूल जाते हैं, पर इसमें हमें बताया गया अपने ऊपर काम कैसे करना है, अपने आप को जानना कैसे है। मेडिटेशन करते हैं, विचार आते हैं, हम उन्हें थोड़ी देर, जितनी देर मेडिटेशन करते हैं उतनी देर तक हम अपने विचारों को रोकते हैं, और उसके बाद क्या, उसके बाद फिर हम उसी उसी अवस्था में आ जाते हैं, वही सेम थॉट हमारे चलते रहते हैं। तो इसमें ये बताया गया हमें अपने थॉट्स के ऊपर काम कैसे करना है, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग इतनी पुरानी हो रखी है ना, इतने जन्मों जन्मों से हमारे ऊपर कंडीशनिंग हो रखी है। तो हम वही बन चुके हैं और अपने सच्चे स्वरूप को भूल गए हैं। हमारा सच्चा स्वरूप क्या था, आप जानो। जैसे हम मिट्टी की तरह थे, निरोल मिट्टी, किसी कुम्हार के हाथ में आए, उसने कभी हमें घड़ा बना दिया, कभी कुछ बर्तन बना दिया, कभी गमला बना दिया। तो उसने हमारी सृजना वैसे कर दी जैसा वो चाहता था। पर हम तब के, हम अपने मिट्टी के स्वरूप को भूल गए, हम शीतल हैं, शांत हैं। तो इस ग्रुप ग्रुप बुक के द्वारा हम अपने उसी स्वरूप में वापस आएंगे। अब तक हम वो बने जैसे हमें लोगों ने बनाया, हमारे घर के लोगों ने बोला तू अच्छा है, तू मोटा है, तू पतला है, तू सुंदर है, तुम डांस कर सकते हो, तुम गाना नहीं गा सकते, तुम्हें ड्राइंग नहीं आती। और ये बातें हमारे मन में घर कर गई, हम वैसे ही बन गए, अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं करी। तो इस किताब के द्वारा, इस बुक के जरिए हम अपने आप को जानेंगे, अपने आप पे विश्वास करना सीखेंगे। हम वो ही परमानंद हैं, वही हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, तो उसी के बारे में जानेंगे। अभी मैं आपको पीडीएफ शेयर करके बताती हूँ। तो उसमें इनकी प्रस्तावना पढ़ते हैं। 2 मिनट दीजिए मेरे को।
एक मिनट, अभी थोड़ा हम भी नए हैं। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? हाँ नहीं। कुछ दिखाई पड़ रहा है उस पे? नहीं। हाँ हाँ। एकीकृत शेयर करना, पहला सप्ताह हृदय में केंद्रित होना। हाँ नहीं, एकीकृत नहीं करना, प्रस्तावना करनी है। चलो मैं अपने आप पढ़ के सुना देती हूँ आपको। कुछ तो गड़बड़ हो गया। इसमें लिखा है, अपने आप से एकीकृत होकर व्यवहारिक मार्गदर्शन में सत्य को चैनल करना सीखें। अपने स्वयं के साथ एकीकृत होकर अपने सभी दिव्य गुणों का विकास करें। सुख, बुद्धि, स्वास्थ्य, शांति और समृद्धि। इस आसान चरण दर चरण निर्देश के माध्यम से स्वयं को जाने। ठीक है। हाँ, प्रस्तावना। एक बार फिर से ट्राई करती हूँ, प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करिए। हाँ, आ गया। अब दिखाई दे रहा है सबको? नहीं दिख नहीं दिख रहा। नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है। ओके ओके ओके। दीपक जी आप शेयर कर दो। नहीं नहीं, मैं करती हूँ। हो गया, एक सेकंड। प्लीज बेयर विद मी। कोई बात नहीं दीदी। नहीं, कुछ तो वो है। हाँ, चलिए मैं रीड करती हूँ। हाँ, इसमें रोजर लैनफेयर कहते हैं, मैंने अपनी आध्यात्मिक जागृति की प्रक्रिया में वर्षों तक बाबा जी के साथ काम किया। वह एक दयालु, प्यार करने वाले और बहुत ही सौम्य मास्टर हैं। बाबा जी के बारे में मेरा एकमात्र ज्ञान उनके आंतरिक अनुभव से आता है। मैं नहीं जानता उनके पास अब कोई भौतिक शरीर है या कभी था। इससे वास्तव में कोई अंतर नहीं पड़ता। हम में से प्रत्येक को ये अनुभूति होना निश्चित है, हम सभी सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। केवल हमारी सोई हुई जागरूकता उस वास्तविकता को कुछ समय के लिए बंद कर देती है। वो कहते हैं हम जागरूक हैं, पर क्या होता है, कुछ समय के लिए हमारी वास्तविकता बंद रहती है, जिससे हमें पता ही नहीं चलता हम वास्तव में क्या हैं। तो प्रबुद्ध लोगों के लिए महान शिक्षक होना, सर्वज्ञ होना और हर जगह मौजूद होना एक सामान्य और जीवित सत्य है। बाबा जी एक ऐसी प्रबुद्ध आत्मा है। वो कह रहे पहले प्रबुद्ध आत्मा जो होती थी वो हर जगह होती थी। हम सुनते ना, वो कोई योगी यहाँ पे भी था, वहाँ पे भी था, सब जगह वो सर्वव्यापी होते हैं और उन्हें हर तरह की बुद्धि का ज्ञान होता है। तो महाअवतार बाबा जी के बारे में बताया भी, वो ऐसी ही एक बुद्धि सर्वज्ञ बुद्धिवता वाले व्यक्ति थे। वो लेखक के पास आए तो उनका ये, फिर उन्होंने चैनलिंग करके इस किताब को शुरू करा। हाँ, वो उनके बारे में बताते हैं, वे आध्यात्मिक वैज्ञानिक स्वभाव वाले महान आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे। तो उनका मिशन था, क्या था, प्रकाश को धरती पर लेके आना।
बाबा जी का पाठ्यक्रम अपनी सरलता के कारण बहुत प्रभावित करता है। वे बहुत आसान है और बहुत धीरे धीरे ये पाठ्यक्रम आपको अपने उच्च स्वय के प्रति पूर्ण विश्वास और जागरूकता की ओर ले जाता है, जहाँ प्रेम पूर्ण दोहराव के साथ साथ किसी अवधारणा को सरल बनाने की सदियों से पुरानी सिद्ध पद्धति का उपयोग किया गया है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि इस पाठ्यक्रम को कोई भी सफलतापूर्वक समझ सकता है। स्वाभाविक रूप से हम सब की एक चयन की प्रक्रिया होती है। आप में से केवल वह लोग ही इसमें रुचि रखते हैं जो इसके लिए तैयार हैं। निस्संदेह इस प्रस्तावना को पढ़ने वाले सभी व्यक्ति इसमें शामिल हैं। आपका इस प्रस्तावना को पढ़ना और सुनना इस बात का संकेत है आप अपने उच्च स्वय के साथ एकीकृत होने के लिए अनुभव के लिए तैयार हैं। और हम सभी भाग्यशाली हैं, हमें बाबा जी से ये पाठ्यक्रम मिला। हम सब की ओर से बाबा जी को हार्दिक प्यार और धन्यवाद। बाबा जी, आप इनमें से प्रत्येक पाठ के माध्यम से हमारे साथ हैं। हाँ जी। एकीकृत अ, गत मानव, मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी ग्रुप में, सो मैंने प्लीज। शेयर किया अभी। हाँ, है Yes. ना। गत मानव इतिहास में इस तरह के पाठ्यक्रम पहले कभी उपलब्ध नहीं था। वो बोलते हैं भी पहले कभी ये पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं था। इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मज्ञान के मार्ग में कोई मार्ग उपलब्ध नहीं था। वह थे और हजारों अभी भी हैं। वास्तव में पूर्ण मानवीय क्षमता को प्रकट करने का इससे उत्तम अवसर पहले कभी नहीं था। इसमें वो बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले कोई ऐसा मार्ग नहीं था जिससे हम अपने स्वयं को न जान सके, पर इतना सरल और सहज मार्ग ये है जिससे हम अपने आप को आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लाखों लोग, सैकड़ों समूह और सैकड़ों प्रबुद्ध गुरु पृथ्वी को नए नए युग में, पृथ्वी पर स्वर्ग के युग में ले जाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। आध्यात्मिक गतिविधि का ये नेटवर्क वास्तव में इस पाठ्यक्रम को संभव बनाता है। कहते अभी क्या है, अभी बहुत सारे समूह, बहुत सारे लाखों लोग लगे हुए हैं इस धरती पर प्रकाश को लाने के लिए। तो इसमें से ये एक बुक भी है, वो भी अपना एक महत्वपूर्ण रोल निभा रही है, जिसको जानने के बाद कई लोग अपने आध्यात्मिकता को पहचानते हैं, अपने आत्म स्वरूप को पहचानते हैं। अब से पहले एक साधक को एक प्रबुद्ध आत्मा जिसे वह पहचान सके के द्वारा मार्गदर्शक लेना पड़ता था। वो कहते अब से पहले क्या था, अगर कोई हमें बताता है, मार्गदर्शन देता है, तो उसी के सानिध्य से ही, उसी का हाथ पकड़ के ही हम आगे बढ़ सकते थे। अंधेरे से निकलने का मार्ग बहुत अंधेरा था और बहुत मुश्किल था। कई लोगों को, योगियों को तप करना पड़ा, कितने कितने साल उन्होंने जाके तप किया, फिर जाके उन्होंने अपनी आध्यात्मिकता को जाना, अपने उच्च स्वरूप को जाना। और बहुत ही भ्रमित करने वाला था। जैसे हमने भी सुना, लोग बहुत तप करते थे, जप करते थे, तब जाके उनको आत्म स्वरूप होता था, आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता था। तो और किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता लेनी पड़ती थी जिसने ये मार्ग अपनाया हो, जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ हो, तो ही हम आगे बढ़ सकते थे। हमारा अपना साक्षात्कार तभी कर सकते थे जो हमारे गुरु के रूप में हमें मिले, जिसको ये आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ हो। पर इस बुक के द्वारा क्या, हम खुद ही अपने गुरु बन के, अपने श्वासों के द्वारा बन के आगे आगे बढ़कर हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं। आध्यात्मिक पुनर्जन्म के पिछले 50 वर्ष इस ग्रह पर सभी के लिए नई ऊर्जा और नई जागरूकता लाए हैं। प्रथम, अग्रदूत सदैव पथ प्रदर्शित करते हैं जिसके अनुसरण करने वालों के लिए आगे बढ़ना आसान हो। आध्यात्मिक आंदोलनों के इन अग्रदूतों ने इस पाठ्यक्रम में कई ऐसे अन्य मार्ग को, संभावना का मार्ग प्रशस्तित किया है। और कहते ये पिछले 50 वर्षों से हो रहा है। हमें लग रहा है हम आज ध्यान में आए हैं, पर धरती पर ये कार्य पिछले 50 वर्षों से हो रहा है, क्योंकि हमारी धरती की ऊर्जा बढ़ रही है। हम 5D में आ रहे हैं, जिससे हमें अपने असली गुणों के साथ उसमें निर्वाह करना है। हमारे असली गुण क्या है? प्रेम और प्रकाश, अपने सच को जानने वाले। तो वो इतनी सालों से ये कार्यक्रम हो रहा है, तभी इतनी जागरूकता फैल गई है। हर कोई ध्यान करना चाहता है, योग के रास्ते को अपनाना चाहता है, क्योंकि हम लाइट की ओर बढ़ रहे हैं।
इस पाठ्यक्रम की विशेषता ये है कि साधकों के लिए ये एक मील का पत्थर सिद्ध होता है। गुरु के स्थान पर आपका अपना स्वरूप आपका मार्गदर्शन है। इसमें क्या बताया गया है? गुरु के स्थान पर आपका अपना स्वरूप आपका मार्गदर्शन है। जो हमारा हायर सेल्फ है, अंदर हमारे अंदर है प्रकाश है, वो ही हमारा पथ प्रदर्शक है। उसके द्वारा ही, उससे कम्युनिकेट करके हम आगे की अपनी यात्रा को सफल करेंगे। अपना जीवन सहजता से जीने के लिए बने हैं हम, और अपने हायर सेल्फ की गाइडेंस के द्वारा ही हम उसके आंसर पाकर अपना जीवन सहजता से जी पाएंगे। इस पाठ्यक्रम में व्याख्यान मुख्य रूप में आपके सवे से आते हैं। जो भी कुछ है आपको अपने अंदर से ही नॉलेज मिलेगी। मैं या कोई और मास्टर आपको कोई ज्ञान नहीं देगा। बस हम आपको रास्ता दिखाएंगे, अपने श्वासों के साथ जुड़ना और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होना। और आपके अंदर से, जब हम कहते हैं ना, अभी हमारे अंदर से ही कोई आवाज़ आई थी जब हम कोई गलत काम करने लगते हैं, तो कहते हैं अंदर से कोई आवाज़ आई थी। वो आवाज़ को बाहर निकालना है और बल देना है, ताकि हम उसकी अपने अंदर की, अपने स्वयं की आवाज़ को बहुत आसानी से, बहुत आसानी से सुन सके, उससे गाइडेंस ले सके। तो हमारा गुरु कौन है? हम स्वयं ही अपने गुरु हैं, हमारे श्वास ही गुरु हैं। और हम अपने अंदर से ही अपने क्वेश्चंस के आंसर लेंगे, बाहर से किसी की हेल्प की जरूरत नहीं रहेगी। आपके भीतर सभी उत्तर और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए आवश्यक सभी सहायता उपस्थित है। हम सिर्फ आपकी सहायता करेंगे जिससे आपके सभी उत्तर और सभी ज्ञान आपको अपने अंदर से मिले। किसी मास्टर की या किसी और किसी की भी कोई भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप सभी पूर्ण हैं। आप में सब में वो पूर्ण ज्ञान है। वो एक बीज के रूप में हमारे अंदर ही है, जिसे हमने कभी देखा नहीं, उसे जानने की कोशिश नहीं करी, उसको खोलने की कोशिश नहीं करी। तो वो हम जानेंगे धीरे धीरे, कदम तर कदम इस किताब के जरिए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस पाठ्यक्रम के लिए किसी प्रकार की कोई विशेष योग्यता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। समझ आया? इसके लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए हमें। आत्म साक्षात्कार और जीवन पर प्रभुत्व की इच्छा रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से पूरा कर सकता है। जिसके अंदर वो चाह है, फीलिंग है, मेरे अपना साक्षात्कार करना है, अपने आप को जानना है, अपने आप को मानना है, वो इसे प्राप्त कर सकता है। और वो इसे आसानी से पूरा कर सकता है, बस एक डेडिकेशन की जरूरत है, तो वो बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। कुछ परिश्रम और दृढ़ता अवश्य सहायक होंगे, लेकिन दैनिक आवश्यकताएं कम है। कह रहे आपकी दृढ़ता ही आपका वो सफलता की कुंजी बनेगा। तो रोजमर्रा के काम करने में कोई भी वो नहीं है भी हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे अपने आप को जानने के लिए। वो कुछ नहीं है, बहुत थोड़ी सी आवश्यकताएं हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा। बस 10 मिनट की शांत अवधि के लिए अपने आप से जुड़कर बैठना होगा। और जो भी इसके पहले चैप्टर में सिखाया जाएगा आपको कल, और ध्यान कराया जाएगा, उसी ध्यान को करना है। प्रत्येक सप्ताह पढ़ने के लिए 5 या 6 पृष्ठ हैं, लेकिन इसमें से कुछ को कई बार पढ़ा जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। प्रत्येक दिन केवल 1 या 2 15 मिनट की अवधि निर्धारित करने की आवश्यकता होती है। बाकी सब कुछ आपकी सामान्य जीवन गतिविधि में फिट बैठता है। जैसे मैंने बताया, हम कल इसका पीडीएफ डालेंगे फर्स्ट चैप्टर का। आपको उसको पढ़ना है, 1-2 बार पढ़ना है, उसका पीडीएफ डालेंगे और कल शेयर भी करेंगे। तो उसमें बिल्कुल साफ तरीके से बताया, इसलिए आपको सिर्फ 10 मिनट निकालने हैं अपने अभ्यास के लिए। बाकी आपके जो दैनिकचर्या है, जो कुछ भी आप मंत्र करते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, वो करते रहो, उसमें कोई फर्क नहीं। और ये मना भी नहीं करता अभी आप पाठ करना छोड़ दो या कुछ और करना छोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो भी आप करते हो नित्य के कार्य, वो एज इट इज करने हैं। बस इसके लिए, इस पृष्ठ को पढ़ने के लिए, पहले भाग को पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट की अवधि चाहिए। उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर 10 मिनट शांत होकर बैठ जाना है और जो कुछ उसमें बताया गया वो अपने अंदर आत्मसात करना है। बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। अ, जीवन शैली में किसी बदलाव की आवश्यकता या इच्छा भी नहीं है। यदि आप वर्तमान में आध्यात्मिक पथ पर है तो अपनी प्रथाओं को ना बदलें।
अपना ध्यान, अपनी मुद्राएं, अपने मंत्रोच्चार, अपनी प्रार्थनाएं, अपने समारोह या जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे बनाए रखें। ये पाठ्यक्रम उसका पूरक होगा और उसमें अर्थ का एक नया आयाम भी लाएगा। तो जो कुछ भी आप करते हैं उसे एज इट इज करते रहना है। ये पाठ्यक्रम उसमें नया आयाम लाएगा, वॉल्यूम क्रिएट करेगा, उसमें आप और आगे बढ़ेंगे जो कुछ भी आप कर रहे हैं। केवल एक ही महत्वपूर्ण सुझाव है, मनोरंजक दवाओं, ड्रग्स के किसी भी उपयोग से बचें। हालांकि ये दवाएं आपकी धारणा के कुछ पहलुओं को तेज कर सकती हैं, लेकिन वे अन्य पहलुओं को कमजोर कर देती हैं। इस पाठ्यक्रम से अपने इच्छित परिणाम लाने के लिए आपको अपनी संपूर्ण धारणा की आवश्यकता है। एक स्पष्ट प्राकृतिक तंत्र का तंत्र को बनाए रखने के महत्व पर और अधिक जोर नहीं दिया जा सकता जब तक कि आपका डॉक्टर कहे उन्हें निर्धारित ना करें। किसी भी दवा से अपनी तंत्रिका तंत्र में बदलाव ना करें। इसमें उन्होंने कहा है आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप कोई दवाइयाँ लेते हैं उसे आप कितनी डॉक्टर की सहायता से ले सकते हैं, उनकी सलाह से ले सकते हैं, पर अवॉइड क्या करना है। जैसे हम नींद की गोलियां लेते हैं, जब कोई ड्रग्स का सेवन करता है वो बंद करना है, क्योंकि उसके हम अपने नर्वस सिस्टम को सुन कर देते हैं। कुछ समय के लिए हमें अच्छा लगता है पर उसका इफेक्ट फिर वो नहीं रहता, हम अपने असली स्वरूप में नहीं रहते। इसलिए उन्होंने कहा अगर आपको अच्छा परिणाम चाहिए तो आपको इस सुझाव का पालन करना पड़ेगा, भी ड्रग्स को लेना बंद करना पड़ेगा ताकि आपको उचित परिणाम मिल सके। ये कोर्स लगभग 6 महीने में पूरा करना है। प्रत्येक पाठ का 1 सप्ताह तक चलता है। इस अवधि को छोटा ना करें। ये 6 महीने तक चलेगा और प्रत्येक पाठ को 1 सप्ताह तक करना है। वो कह रहे हैं इस अवधि को छोटा नहीं करना है। दूसरी ओर यदि आपको लगता है कि किसी पाठ में कुछ अतिरिक्त दिन सहायक होंगे तो अतिरिक्त समय लें। इस कोर्स को पूरा करने के लिए आपके जीवन में पर्याप्त समय है। बस हर कदम पर लगन से, आसानी से और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। वो कह रहे इसमें जल्दबाजी की कोई ज़रूरत नहीं है। जो पाठ आपका चल रहा है, पहले पाठ में है तो पूरे 7 दिन उसी पाठ को पढ़ना है, उसी पे अभ्यास करना है। आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं। और अगर आपको कहीं लगे भी इस पाठ को मेरे को अभी समझ नहीं आई, जैसे पहला पाठ आसान है, दूसरे में या तीसरे में आपको लगता है भी आपको कुछ समझ नहीं आया तो उसमें और समय ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में पर्याप्त समय है ये सब करने के लिए, समझने के लिए। कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते जाना है। अब जैसे जैसे दोस्तों सच में कह रही हूँ, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में, आपको खुद में ही इतना फर्क महसूस होगा आपके बिहेवियर में। और अपना ऑरा कैसे क्लीन करना है, अपने आप को बचाना कैसे है जब हम बाहर जाते हैं, ऑरा क्लोज कैसे करना है और अपने ऑरा को क्लीन कैसे करना है, ये सब इसमें आएगा। और आगे वो कहते हैं आरंभ होने से पहले समाप्त होने की इच्छा करना स्वाभाविक है। हम सबके साथ क्या होता है, हम कोई भी किताब लेते हैं हाथ में तो हमें यही इच्छा होती है इसको जल्दी से पढ़ लें। पर कह रहे इस किताब में ऐसा नहीं करना है, स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। आप सिर्फ वो ही पढ़ें जो आपको अभ्यास करना है। जिस सप्ताह पे आप हो, अगर पहले पाठ पे हो तो पहला पाठ ही पढ़ना है, आगे नहीं जाना। इस लघु पाठ मार्ग दीक्षा को पूरा पढ़ लेने की ललक और आकर्षण उठेगा। वो कहते हैं ऐसा स्वाभाविक है, ऐसी ललक उठती है भी मैं इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लूं, जैसा किसी तरह सिर्फ पढ़ने से ही अनुभव हो जाएगा। वो कह रहे हैं बस खाली पढ़ने से ही अनुभव होना होता तो हमें फिर ये कार्यशाला करने की जरूरत ही नहीं थी। इस किताब को पढ़ने के साथ साथ सज्जन संगीता और आपसी में बैठ के क्वेश्चन आंसर करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। कहीं पे किसी को कुछ रुकावट महसूस होगी या समझने की जरूरत होगी तो हम सब एक दूसरे का साथ देंगे और एक साथ चलेंगे। वो कह रहे खाली पढ़ने से ये काम नहीं करेगा। काम क्या करेगा, अभ्यास करना। आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा अगर आपको इस किताब के उचित परिणाम को पाना है तो।
इस गाइड को पढ़ने मात्र से आपको आत्म साक्षात्कार नहीं मिलेगा, खाली पढ़ने से नहीं मिलेगा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे पढ़ने मात्र से आप आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकें। इसलिए इस निर्देश मार्गदर्शिका में लिखा गया है वास्तविक ज्ञान न्यूनतम है। कह रहे खाली पढ़ने से कुछ नहीं होगा इस किताब को, वो बहुत थोड़ा सा ज्ञान है जो इस किताब में लिखा है। बाकी में जो पूरा ज्ञान है वो आपको अपने आप से मिलेगा, अपने आप से जुड़ने पे मिलेगा। जो आपके अंदर वो दिव्य प्रकाश है, जब आप उससे मिलोगे, उससे आंसर करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये प्रकाश मिलेगा। इसलिए इस निर्देश मार्ग दीक्षा में लिखा गया है वास्तविक ज्ञान न्यूनतम है, अधिकतम ज्ञान आपके सवे के अनुभव से होता है। प्रत्येक पाठ को एक एक करके ले। जब तक आप आगे बढ़ने के लिए तैयार ना हो तब तक आगे जाने वाली बातों पर ध्यान ना दें। समय से पहले पाठ ना पढ़ने का अनुरोध कुछ जिज्ञासु प्रवृत्तियों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। इसलिए यहाँ एक त्वरित रूपरेखा दी गई है कि क्या अपेक्षा की जाए। इस कोर्स में 3 खंड हैं। प्रत्येक सप्ताह 7 सप्ताह लंबा है। प्रत्येक अनुभव के बाद 1 सप्ताह का समीक्षा का पाठ है। दोस्तों इसमें 3 खंड हैं और पहले खंड में 7 अध्याय हैं। हर सप्ताह हम एक एक अध्याय का पाठ करेंगे और उस पे काम करेंगे। और 8वां अध्याय क्या है? समीक्षा। इन 7 हफ्तों में हमने क्या सीखा उसके बारे में हर रोज का अलग अलग है। समीक्षा का भी 8 दिन का है, 7 दिन होते हैं। तो पहले दिन समीक्षा वाले भाग में पहले दिन हम क्या करेंगे, जो पहले दिन का पाठ हमने पढ़ा था उसकी समीक्षा करेंगे। उसमें से आप सब लोगों के अनुभव लेंगे, आप लोगों ने क्या सीखा, क्या पाया। इसी तरह दूसरे सप्ताह में क्या करा, क्या पाया। तीसरे सप्ताह में क्या करा, क्या पाया और क्या चेंजेस आया आपको, वो सब नोट डाउन करेंगे हम। ठीक है। पहला खंड आपके उच्च स्वर के साथ आपके संचेत संचार को साकार करने के लिए समर्पित है। पहला खंड में क्या है? आप सचेत संचार करते हैं अपने हायर सेल्फ से। जैसे हम अपने हायर सेल्फ का नाम पूछेंगे, उससे सिग्नल मांगेंगे। ये हर एक चैप्टर में आएगा। अपने वहाँ आप अपने उच्च स्वर के साथ संचार करने के लिए सुरक्षा उपायों के साथ एक तकनीक विकसित करेंगे। तो हम अपनी अपनी सुरक्षा के उपाय भी सीखेंगे। हम एक तकनीक डेवलप करेंगे जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। हम कई बार आपने देखा होगा, हम कई बार बाहर जाते हैं, इवन शॉपिंग करने भी जाते हैं, मॉल में जाते हैं या किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं, हॉस्पिटल में या कहीं और। तो वापस आते हैं, हमारे बहुत बेचैनी सी होती है, बहुत अस्वस्थ महसूस करते हैं। ऐसे लगता है हमारी ऊर्जा कहीं चली गई। हम बहुत छीन करते हैं अपने आप को, ऐसा लगता है भी कुछ बचा ही नहीं है, है ना। तो उससे अपने आप को कैसे बचाना है? हम मार्केट जाएं, अनुभव लें सब में, तो फिर अपने आप को वहां हम अपनी ऊर्जा छोड़ के मत आए। अपनी ऊर्जा को वापस कैसे लेना है और अपने आप को सेफ कैसे रखना है, इसमें सिखाया जाएगा। और दूसरे खंड में आपके उच्च स्वर के साथ संचार करने के लिए आपके उपकरणों को मजबूत करता है। पहले खंड में जो हम टूल्स लेंगे, दूसरे सप्ताह में, दूसरे खंड में उन टूल्स का और अधिक उपयोग करेंगे और अधिक जानेंगे अपने आप को। अपनी आप अपनी उच्चतम और बौद्धिक इच्छाओं को अलग कर लेंगे। फिर हमें पता चलेगा दूसरे खंड में हमारी ट्रू डिजायर क्या है और हमारी नॉर्मल डिजायर क्या है। नॉर्मल डिजायर क्या होती है? मेरे को बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, परिवार में सुख चाहिए, ये चाहिए। ये सारी हमारी बौद्धिक निजी इच्छाएं हैं। तो हमें अपना पता चलेगा हमारी ट्रू डिजायर क्या है, जिस वजह से हम आए हैं इस धरती पे। हमारा सोल का पर्पस क्या है वो पता चलेगा हमें। हम किस अवस्था में आए हैं, किस चीज को प्राप्त करने के लिए आए हैं, तो दूसरे खंड में हमें ये पता चलेगा। आप उन इच्छाओं को साकार करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस खंड के अंत तक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया काफी स्पष्ट और आसान हो जाएगी। और जैसे ही हमें पता चलता है हमारी ट्रू डिजायर क्या है, तो हमें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। वो मैं किन इच्छाओं के पीछे भाग रहा था,
सब कुछ मिल गया, घर चाहिए था घर मिल गया, बच्चे चाहिए थे बच्चे आ गए, बच्चे सेट हो गए, फिर भी वो क्या चीज़ है जो मेरे अंदर में लैक है? मेरे को वो परम आनंद की स्थिति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि हम बौद्धिक इच्छाओं के पीछे भाग रहे थे और हमारी ट्रू डिजायर कुछ और ही है। हमें जब पता चलेगा हमारी ट्रू डिजायर क्या है, हम उनका पालन करेंगे, तो वो चेहरे पे इतनी खुशी आती, इतनी खुशी आती है और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आती है भी। हमें अपना सोल का पर्पस पता चल गया, हम जिस काम के लिए आए हैं उस काम को हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे दोस्तों। तो सिर्फ चाहिए क्या? आपका प्यार और डेडिकेशन और कमिटमेंट चाहिए। इस 6 महीनों के लिए आप मेरे साथ बने रहेंगे, है ना? और आगे मैं बताती हूँ तीसरा खंड क्या है। तीसरा खंड आपके मार्गदर्शन के साधनों का विस्तार करता है। आपको पता चल गया आपकी ट्रू डिजायर क्या है, अब आगे क्या करना है, उनको कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो पता चलेगा। आप अपने सपनों का विश्लेषण करेंगे। आज तक आपने सपने देखे हैं, बहुत सारे सपने देखे हैं। उन सपनों में भी हमें एक मैसेज मिलता है। कोई ना कोई कारण तो है हमें सपने क्यों आते हैं। उन उन कारणों का कारण जानेंगे हम। ये सपने हमें क्या कहना चाहते हैं, ये तीसरे अध्याय में होगा। उन सपनों के बारे में, जो स्वप्न हम देखते हैं उसमें कोई ना कोई इतना गहरा मैसेज होता है। उन सपनों के बारे में जानेंगे हम। अभी तक सबने सपने देखे हैं, तब हम अपने सपनों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और अपने हायर सेल्फ से पूछ पाएंगे, मेरे प्रिय हायर सेल्फ, मेरे को इस सपने का मतलब बताओ। ये सपना मुझे क्यों आया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो अगर हम जिस डेडिकेशन से करेंगे उतनी आसानी से हम अपने सपनों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और मैसेज ले पाएंगे हम अपना। अपने उच्च स्वयं और महान शिक्षक मास्टर के साथ इस लाइन को लिखित संचार सीखेंगे। और वो कहते हम सब में बहुत खूबियां होती हैं, हम भूल चुके हैं। और अगले तीसरे खंड में क्या होगा, हम अपनी उन खूबियां, जो छुपी हुई खूबियां है ना, उनको उजागर करेंगे। आपको पता चलेगा भी इन खूबियों में किसी की राइटिंग की अवेलेबिलिटी आती है, उसे पता चलता हो मैं तो लिख भी सकती हूँ। किसी को गाने का पता चलता है, किसी को कोई वाद्य यंत्र बजाने का पता चलता है। तो जो जो अंदर हमारे डीप रूट, ये हमारी छुपी हुई एबिलिटीज है ना, जो नॉलेज है वो उजागर होके बाहर आती हैं। आप खुद हैरान हो। मैंने कभी आज तक पेपर पेन नहीं पकड़ा, और जब ये पार्ट आया तो मैंने लिखा, जो मैं खुद पढ़ के हैरान हो जाती हूँ, क्या मैंने ही लिखा था ये। मतलब कितना अमेजिंग है। आप सोचो भी आपके अंदर की जो एबिलिटीज है वो बाहर आएंगी आपके पास। पर चाहिए क्या? वही डेडिकेशन भी। अगर इस कार्यशाला के साथ जुड़े हैं तो 6 महीने पूरी मेहनत से, पूरी लगन से अपने आप को जानने की कोशिश करनी है दोस्तों। आगे क्या है? इस अंतिम भाग में आप अन्य सभी प्राणियों और सृष्टि की हर वस्तु के साथ अपनी जागरूकता का संबंध विस्तार करेंगे और ये एक ठोस अनुभव बन जाता है। तो उसके आगे क्या सीखेंगे लास्ट में? पूरी सृष्टि के साथ संचार करना। आप अपने पौधे से कनेक्ट होंगे, आप अपने घर के साथ कनेक्ट होंगे, आप घर के सामान के साथ कनेक्ट होंगे। मैं हुई, मेरे को लगा भी मेरा घर छोटा है, मेरे बच्चे आएंगे तो कैसा फील होगा भी, वो है। तो मैं ध्यान में बैठी तो मैं अपने घर के साथ कनेक्ट हुई, ऐसा फील हुआ। उसने कहा मैं बहुत बड़ा हूँ, जितनी मर्जी लोग आ जाए सब इसमें आ सकते हैं। और सच में वो फीलिंग इतनी अद्भुत थी ना, अमेजिंग फीलिंग थी। तो फिर जो भी गेस्ट आए उनको अब मेरा घर छोटा नहीं लगता, वो संभाल लेते हैं अपने घर में सबको। और लास्ट में और भी है। और ये मैं बोल रही हूँ, ये मानना नहीं है, ये आपको जानना है। इसी वजह से हम इस कार्यशाला से जुड़े हैं। अब मैंने बोला, आपने मान लिया ऐसा होता है, तो मैं नहीं कहती आप मानो मेरे को। आप खुद अनुभव करो, खुद जानो और खुद मानो। मेरे कहने पे नहीं जाना आपने। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि पाठ्यक्रम खुद को सिखाया जाता है। आपका उच्च स्व ही आपका शिक्षक है।
ये जो बुक है, पाठ्यक्रम है, ये ही आपको सिखाएगा, मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। आपका हायर सेल्फ, जो आप कनेक्शन बनाओगे अपने हायर सेल्फ से, वो ही आपका मार्गदर्शक बनेगा, वो ही आपको सिखाएगा। तो इसलिए मानना नहीं है, खुद जानना है, खुद अनुभव करना है और खुद अपने आप को जानना है। आत्मज्ञान के लिए आवश्यक सभी उपकरण आपको ज्ञात हो जाएंगे। ये पाठ्यक्रम आपको शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए अपने उच्च स्वयं के साथ स्पष्ट रूप से तालमेल बिठाने का वादा करता है, जिसमें जो भी टूल्स और टेक्निक सिखाई जाएंगी इस पाठ्यक्रम में, वो सब आपकी सहायता करेंगे। और बहुत फर्क आता है, बहुत मदद मिलती है आपको अपने अपना साक्षात्कार करने में, सेल्फ रियलाइजेशन करने में। आपके बिहेवियर में इतने चेंजेस आ जाएंगे, और जो दबे हुए डीप रूटेड इमोशंस हैं ना जो हमारे, वो भी निकल के बाहर आते हैं। और उनको फेस कैसे करना है, कैसे रिएक्ट करना है, रिएक्ट तो करना ही नहीं, हमें पता चलेगा जो कुछ भी हमारी लाइफ में हो रहा है वो हमारी सोच है, हमारे ही अपने फल है। हम ही उसके निर्माता हैं, लेखक हैं, निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं। और बाकी सबको हमने ही सबको इनवाइट किया है ऐसे ऐसे अभिनय करने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। वो सब हमारे आसपास आकर अपनी एक्टिंग करते हैं और फिर हम उन्हें ही दोष देते हैं। वहीं पे हम अपने कर्मा को क्रिएट करते हैं। और जब हमें पता चल जाएगा ये सब कुछ मैं ही लिख के लेके आई थी, सब कुछ मेरे कारण ही है, और एक्सेप्टेंस भाव में आ जाएंगे, तो सब कुछ सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। हाँ, आत्मज्ञान के प्रति ऐसा दृष्टिकोण अब से पहले कभी भी हर किसी के लिए पूरी तरह सफल नहीं हो सका था। पृथ्वी पर बहुत अंधकार था। केवल कुछ भाग्यशाली आत्माओं को ही इस संसारिक व्यक्ति की मदद के बिना सफलतापूर्वक ये मार्ग मिल सकता था। कह रहे पहले धरती पर बहुत अंधेरा था, इस वजह से कुछ गिने चुने लोग, आप ध्यान देखो बुद्ध के समय में कितने लोग एनलाइटन हुए, कुछ लोग ही। उनका प्रिय शिष्य आनंद भी एनलाइटन नहीं हो पाया था, जो हर समय उनके साथ रहता था, वो भी एनलाइटन नहीं हो पाया था, क्योंकि उस समय बहुत अंधेरा था। पर अब धरती पर प्रकाश की किरणें इतनी है, कोई जरा सा भी हमें अपना साथ देगा, कुछ ज्ञान की बातें बताएगा, अपने आप से मिलाएगा, तो हम उस प्रकाश को पा सकेंगे, अपने आप को जान पाएंगे। अब धरती पर प्रकाश की किरणें इतनी ही उज्जवल हैं, आप अपना मार्ग स्वयं ढूंढ सकते हैं। बस अपने स्वयं का पता लगाएं, उससे संवाद करना सीखें और आगे बढ़ें। शांति, प्रेम, समृद्धि, आनंद, सफलता और पृथ्वी पर स्वर्ग के मार्ग पर चले। सचमुच स्वर्ग भीतर है। ये कोर्स आपको उसकी कुंजी देता है। और सच में यकीन मानो दोस्तों, स्वर्ग अपने अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। और ये कोर्स क्या है, उसकी कुंजी देता है हमें। चूंकि ये एक स्वयं परीक्षण का पाठ है, इसलिए इसके चारों ओर धर्म का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति आपको इसे सीखने में मदद करने का दावा नहीं कर सकता। हालांकि आप निश्चित रूप से अपने उन मित्रों के साथ अनुभव पर चर्चा करने के लिए मिल सकते हैं जो इस पाठ्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अंत आप पर भारी है। ये पाठ्यक्रम आपको अपने जीवन पर नियंत्रण पाने के लिए उपकरण प्रदान करता है। अब आपके जीवन में कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। अ, हम सभी ही हैं अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए। हम किसी को अब अलाउ ही नहीं करेंगे कोई आके हमारी पूर्णता पर खलल डाल सके। मैं पूर्ण हूँ, इसका विश्वास आपको इस कदर तक करना है। मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ, पूर्ण हूँ। मैं वही प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। ये मंत्र है जो आपको पूरे 6 महीनों तक लगातार जपते रहना है। मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। तो किसी के भी हाथ में अपना रिमोट कंट्रोल नहीं देना। किसी का जब मन चाहे वो हमें रुला दे, मन चाहे हंसा दे। तो अब से क्या करना है, हमने अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। सो थैंक यू सो मच। आपने मेरे साथ बेयर किया। मैं कुछ शेयर नहीं कर पाई, कुछ अपसेट हो गया था, क्योंकि मैं भी
पहली बार ही ये ऐसे कोई कार्यशाला कर रही हूँ, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ अगर कोई गलती होगी हो तो। अब मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। अगर अब आप कोई क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने वीडियो ओपन कर लें और अपना हैंड रेज करें, ताकि हम आपसे बातचीत कर सकें। तो कल से हम ध्यान शुरू करेंगे दोस्तों, कल से करेंगे, पहला पार्ट इसका कल पढ़ेंगे और कल से ही ध्यान शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज आपको कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट, दीपा जी आप जिनके हैंड रेज है उनको अनम्यूट करें प्लीज। हाँ जी। हाँ जी। आज का लेसन शायद सबको समझ में आ गया है, किसी का हैंड रेज नहीं है। प्लीज प्लीज दोस्तों, एक्सक्यूज आप। मी, सिर्फ एक बात बोलनी थी। जो भी आपने आज कराया, प्लीज उसकी इंग्लिश में अगर पीडीएफ है तो वो प्लीज सेंड मैंने कर भेज दीजिएगा। दी। श्योर मैंने श्योर, आई हाँ सेंड इट। आई हाँ। सेंड ओके, इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो इंग्लिश मच। का भी भेजेंगे, हिंदी का भी भेजेंगे, और अगर हाँ, किसी को पंजाबी का चाहिए तो पंजाबी का भी भेजेंगे। ये हिंदी, इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया प्रीति प्रसाद और शैलेश सक्सेना जी ने, और फिर इनके सबके अनुवाद हुए। पंजाबी में मैंने किया, किसी ने गुजराती में किया, किसी ने मराठी में किया, किसी ने बंगाली में किया। तो अब ये सब अवेलेबल है हमारे पास, जो कुछ भी है इतनी आसानी से ज्ञान मिल रहा है हमें, तो हमें लेना चाहिए। और रोज का जो पाठ्यक्रम की पीडीएफ होगी, चैप्टर 1 की पीडीएफ भी आएगी आपको। और आप सबसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, आप उस पीडीएफ को पढ़िएगा। आज मैं डाल दूंगी पीडीएफ 1, तो आप प्लीज सब उसे पढ़िएगा और बड़े आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे पढ़ना है उसको। और कल हम उसी पहले चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर उसी के साथ आधे घंटे का ध्यान करेंगे। और आई थिंक अभी तो टाइम हो गया, हम ध्यान करने का टाइम है। दीपा जी कितना टाइम हो गया? 2 मिनट ही है सिर्फ, 5 मिनट का करना तो कर लेते हैं। नहीं, 5 मिनट तो हम बात कर लेते हैं। तो ठीक। प्लीज सामने आइए, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज अपने हैंड रेज करिए। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज है, तो प्लीज आप पूछ सकते हो मीना जी से। आप हाँ मीना सभी जी, मास्टर्स बहुत हैं। बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि सब लोग समझ गए हैं, मुझे लगता है। यस। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए कि जो भी हमारे हायर सेल्फ में जो भी महान आत्माएं हैं, वो इस बुक को या इस नॉलेज को लेके आई हैं कि इस धरती पे और भी रोशनी हम प्रकाशित करें, और जो भी हमारी यहाँ पे आने का जो भी मकसद है उसको हम सही से जाने, और अपनी इस लाइफ जर्नी को सबके साथ में हंसी खुशी बिताते हुए इस धरती से मतलब अलविदा तो होते नहीं है, वो तो हमें पता है कि हम चेतना सब जगह रहती है। तो मतलब अपना लाइफ पर्पस समझ के हम इस जर्नी को पूरा करें अच्छी तरह। और हम एक ही हैं, कोई अलग नहीं है। जैसे महर्षि ऋषि जो थे, उनका नाम तो मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। वो बोलते हैं कि किसी ने उनसे पूछा होगा कि हमें दूसरों से कैसे बात करनी है, या हमें अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए दूसरों के साथ में। तो ऋषि बोलते हैं कि दूसरा कौन। ये रमन महर्षि महर्षि, रमन के बारे में बात कर रहे हैं। रमन महर्षि, रमन महर्षि। रमन रमन महर्षि है वो। महर्षि, हाँ। तो दूसरा कौन, तो वही इस बुक से आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि दूसरा कोई नहीं है, हम सब एक हैं। और अपनी जर्नी को हमने ही हम ही क्रिएटर हैं, और अपनी जर्नी को हम ही आगे लेके जा सकते हैं। और सबसे अच्छा और सरल रास्ता है कि अपने साथ, अपने सांसों के साथ जुड़ना, अपने साथ जुड़ना, और इस जर्नी को और बेहतर बनाना, और विजडम और नॉलेज हासिल करना। तो आज आपके द्वारा जो भी विजडम मिला उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ सबके लिए। और थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू, लगा, बहुत अच्छी वाइब्रेशन है ग्रुप में। थैंक यू, तो मजा आ रहा है कि पहला दिन मुझे इतना अच्छा महसूस हो रहा है, तो आगे की जर्नी और कैसी होगी। वंडरफुल। थैंक यू नीलम जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स, तो। ये नीलम गोले जी हैं, जो बहुत मास्टर है, बड़े मास्टर है। कोई बड़े नहीं। 5-6 सालों से ध्यान कर रहे हैं, और किसी दिन आपको इनके अनुभव शेयर कराएंगे। आप सुन के हैरान हो जाओगे इन्होंने क्या पाया अपने श्वासों के साथ जुड़कर। जरूर जरूर शेयर करूंगा।
जरूर शेयर करेंगे। आपकी अनुमति आ, होगी तो। आ, आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही हम दोस्तों अभी तो 2 दिन का ही रखेंगे, बाकी 4 दिन अपने आप ध्यान करोगे। और फिर हम एक दिन और ऐड करेंगे वेडनेसडे को। जब भी आपके पास समय की उपलब्धि हो तो आप ज्वाइन करिएगा। तो उसमें हम शेयरिंग रखेंगे ऐसे ही मास्टर्स की, जाके और एक दूसरे की सुन के, शेयरिंग सुन के हमें बूस्ट मिले, हम अपने आप को जान पाए। और कोई भी उसमें फ्री होगा, जो भी अपने अनुभव शेयर करना चाहेगा वो करेगा। तो वो सब हम हाँ जी, लेके एक आएंगे। चीज मैंने पूछनी थी दीदी। हाँ जैसे जी। हम ध्यान शुरू करते हैं, जैसे हम बिल्कुल बिगनर्स हैं, तो हम्म। कई बार मतलब जैसे हम श्वासों पे ही ध्यान दे रहे हैं, तो कई बार तब भी मन भटकता है इधर उधर। हाँ जी, नीलम जी आप बताइए इसके मैं बारे बताऊं? में। हाँ हाँ। हाँ, तो जब हम सांसों पे ध्यान दे रहे हैं ना, तो ये हमारा ये प्रेजेंट मोमेंट होता है। और हम सांसों के ऊपर इसीलिए ध्यान दे रहे हैं ताकि हमारे जो थॉट्स आ रहे हैं, जो भी विचार आ रहे हैं, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाएं। तो एक प्रैक्टिस है, एक टेक्निक है, ये धीरे धीरे आपको इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि जो भी हमारे विचार हैं वो एक दिन के नहीं हैं, हमारी पूरी जर्नी के हैं, जितनी हमने यहाँ पे लाइफ बिताई और पास्ट लाइफ के भी हैं। तो जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी एक लीक बनती है। जब आप 21 दिन, 28 दिन या 40 दिन कंटिन्यू अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके वो थॉट दूर होते जाएंगे और अपने आप से जैसे आपका कनेक्शन बढ़ेगा, तो आप एक जीरो स्टेट में जाएंगे और विदाउट थॉट रहित आप हो जाएंगे। तो ये एक प्रैक्टिस है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी हम दिन जोड़ेंगे, उसमें आपको ये क्लियरिटी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। थैंक यू। बस करना थैंक क्या यू है, दीदी। जैसे ही थॉट आए तो अपना ध्यान श्वासों पे ले आना है। मतलब हम ये इमेजिन नहीं कर सकते भी एक ही दिन में हमारे विचार आना बंद हो जाएंगे। हम जितना अपने ध्यान सांसों पे रखेंगे, फोकस करेंगे, उतना ही इजीली इस पे आगे बढ़ेंगे। अगर अच्छा, एक विचार चीज नेचुरल ये आएंगे। ब्रीथ पूछनी पे थी, ध्यान देना सॉरी। है, हाँ जी, एक चीज ये विदाउट पूछनी। कुछ भी सॉरी। सोचे। हाँ जी बोलिए सरबजीत। हाँ हाँ। जी, मतलब एक नेचुरल आपको कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। और अगर ध्यान भटक भी रहा है ना, तो फिर से सांसों के ऊपर आना है। और जैसे ध्यान फिर से भटका, तो बस हमें एक ही बात याद रखनी कि हमें अपनी सांसों से फिर जुड़ना है, और कुछ भी नहीं करना है, ना कोई अच्छा, मंत्र ना कोई एक जाप। चीज। बिल्कुल कंफर्टेबल हाँ होके जी, एक आपको चीज और बैठना है। पूछनी थी। जैसे हम बैठना एकांत में है, मतलब अकेले बिल्कुल बैठ के, या जमीन पे बैठना है, ऐसा भी कुछ है? जहां पे आपका मन करेगा, जहां पे आपको कंफर्टेबल महसूस होता है। जब मैंने स्टार्ट करा था ध्यान, तो मैं बैठ नहीं पाती थी, कुछ बड़ा ब्रेकडाउन था, तो मैं लेट के भी करती थी। तो आपको जो भी आपकी मनपसंद सीट है, आपका प्लेस है, चेयर है, सोफा है, या आप नीचे बैठ सकते हो, जहां पे आपको अपनी बॉडी को कोई हार्म ना महसूस हो या कोई पेन हो रहा हो। आप कुशन ले सकते हैं, पिलो ले सकते हैं। तो जहां पे आपको अच्छा महसूस हो रहा है वहां पे आप बैठे, कोई भी जगह पे। ट्रेन में बैठ सकते हैं, बस में भी बैठ सकते हैं। तो ये आगे की बात है कि आगे आप और भी कुछ, बहुत कुछ सीखेंगे। तो फिलहाल आप जुड़ जाएं अपने अच्छे प्लेस को एक देख के, जहाँ पे आपका मन करता है, आपके पसंद का। हाँ दीपा जी, एक हैंड रेज है। हम्म, नहीं है कोई हैंडरेस। समिंदर, समिंदर के फोन पे। हाँ जी। यहाँ तो नहीं दिख रहा है। हाँ है। जी। थैंक यू मास्टर्स। अनम्यूट कीजिए, समिंदर जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। प्रीत, गुरप्रीत। हाँ जी, हाँ जी बोलिए गुरप्रीत जी। हाँ, मैंने थैंक यू करती हूँ मैं सारी मास्टर का। और मेरे को अब फुल एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई आपकी। थैंक यू सो फर्स्ट मच। मास्टर, ये गुरप्रीत जी हैं, ये मेरे साथ काफी, हम एक दूसरे को बहुत पुराने जानते हैं। पर देखो कैसा कनेक्शन, जैसे ही मैंने ये कार्यशाला का सोचा और इनका मेरे को फोन आता है, हम बात करते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। अभी फिलहाल ये कनाडा में है, वहां से जुड़ी हुई है। तो किसी दिन इनके एक्सपीरियंस भी आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। ये इनको भी बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस होते हैं। हम तो आपसे सीखेंगे।
आपके साथ जुड़े हैं तो हम सीखेंगे, सभी एक दूसरे के अनुभव साथ जुड़े करेंगे। हैं, एक दूसरे हाँ के जी। साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे। सभी थैंक मास्टर्स यू। हैं, जिसने अपने श्वासों को जान लिया वो सभी मास्टर हो गए हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपने ये कर वर्कशॉप स्टार्ट किया तो बहुत ही अच्छा लगा, थैंक और यू सो मच। हम आगे बढ़ेंगे करते और करते। उम्मीद करती थैंक यू। हूँ हम लोग जुड़े हैं और सब जुड़े रहेंगे, अंत तक जुड़े रहेंगे। पूरा अंदर तक जाना है, पूरा आत्मसात करना है इस कार्यशाला को। साउंड, हाँ जी, हाँ जी जसप्रीत नो जी। साउंड मीनाक्षी। हाँ जसप्रीत जी, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। अनम्यूट करो, अनम्यूट कर दो। आप कीजिए, मैंने यहाँ से कर दिया है हाँ जसप्रीत। जी, हाँ जी जसप्रीत जी। सभी को मेरा प्रणाम। हाँ अ, जी, मेरा बहुत कहना अच्छा था कि लग देखो, रहा है आपको देख के। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों बाद सभी को देखा, हाँ हाँ। आमने सामने बैठ के, ऐसा मतलब वही वाली फीलिंग आ रही जैसे थैंक हम वहीं पर हैं साउंड नहीं इकट्ठे। है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग शायद, जसप्रीत जी। जी, थैंक यू। मेरे फोन का थैंक यू प्रॉब्लम। जी। हाँ मेरा सवाल ये था कि जैसे हम बोलते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कुछ मंत्र जाप या कुछ भी अंदर बोलना नहीं है, तो जैसे म्यूजिक लगाते हैं, बोलते हैं ना म्यूजिक लगा सकते हैं, तो वो सुनना ठीक है क्या? म्यूजिक लगाने से क्या होता है, हमारा ना एक वो अंदर का जो हमारी नर्व्स है सारी वाइब्रेशंस ही है ना सारे, वो ही है। तो तरंगे ही तो हैं, जब तरंगे तरंगों के साथ मिलती हैं तो एक अनुभव होता है, सुखद अनुभव होता है। तो इसलिए हम रिलैक्स करते हैं म्यूजिक लगाने से। फिर अभी मैं बैठती हूँ तो मेरे को अभी म्यूजिक की भी जरूरत नहीं रहती है। स्टार्टिंग में लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं आप, जैसा कंफर्टेबल चाहे, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं आप। ओके। म्यूजिक पर एक टूल है, हाँ, टूल जैसा यूज करना है उसको। अच्छा। जो ध्यान में जाने के लिए वो एक टूल है। बहुत लोग है ना, सिर्फ सांसों के साथ जुड़कर ध्यान में नहीं जा पाते, तो म्यूजिक के हम्म। द्वारा तुरंत ध्यान में चले जाते हैं। तो उसको टूल हम्म। जैसे यूज करना है। और एक बार आपको ध्यान करने की आदत पड़ जाती है ना, तो फिर आप बिना ये टूल यूज किए भी आप कर सकते हैं। और कल ओके हम जो ध्यान करेंगे उसमें म्यूजिक भी शेयर करेंगे। जी, थैंक यू। करेंगे। थैंक यू सो मच। लक्ष्मी, आप प्लीज म्यूट। जसप्रीत जी का मैं सुन नहीं पाई, मुझे बिल्कुल साउंड नहीं था, अब भी आया। थैंक यू, बाद में सुनती हूँ। लक्ष्मी जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आपके स्क्रीन पे से कीजिए। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। अनम्यूट का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कीजिए। हाँ हाँ, हो गया। हाँ जी, आत्मवंदन सबको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। मैम, आज थोड़ी मैं लेट जुड़ी हूँ एक्चुअली, मैं जॉब करती हूँ, हाँ जी। तो टाइम का मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं कल से टाइम पे जुड़ूंगी। आज प्रीफेस पढ़ा ना, लास्ट पे लगाया मैंने, अ, भूमिका पढ़ी आज आज नहीं नहीं, आपने? आज इंट्रोडक्शन पढ़ी सिर्फ हमने। इंट्रोडक्शन ही पढ़ी है ना आज? हाँ हाँ, जी, हाँ जी। आज की भी रिकॉर्डिंग कर ली है। इसको मैं डाल दूंगी, रिकॉर्डिंग हो गई है तो आप पढ़ सकते, सुन सकते हो उसको। मैंने पीडीएफ शेयर कर दी है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के ग्रुप में शेयर कर दिया पीडीएफ। ओके, थैंक यू दीपा जी। मैम, और एक बात और पूछनी थी कि जब ध्यान में हम बैठते हैं तो हाँ हाँ। ध्यान में ट्रांस में चली जाती हूँ मैं, उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं चलता। फ्रांस से। हाँ, तो इस कार्यशाला में क्या है, हमें ट्रांस में नहीं जाना। हाँ मैम, ये तो मेरे को पता है, ट्रांस में नहीं जाना। मैं वैसे ध्यान की बात कर रही हूँ कि हाँ, जब ट्रांस में चले जाते हैं तो फिर उसके बाद तो मन के पार तो जा ही नहीं पाते। तो हाँ, तो आप कनेक्ट नहीं हो पाते। तो हाँ जी। इसमें क्या करना है आपको, 10 मिनट की शांत अवधि में बैठना है। तो ट्रांस में जाने से पहले ही आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे, और जैसे ही आपको लगे आप ट्रांस में जाने लगे तो आप अवेयर हो जाएं, कुछ हरकत कर ले, पैरों को या हाथों को हिला दें, ताकि आप अवेयरनेस अवेयरनेस में रहें। अगर आप अवेयरनेस में रहोगे तभी तो अपने अंदर की आवाज सुन पाओगे ना। अगर ट्रांस में चले गए तो आपको जो मैसेज लेने हैं, जो सुनना है, वो आप नहीं कर पाओगे। हाँ जी, हाँ जी। तो पेपर और पेन जरूर रखना है दोस्तों, क्योंकि अपने हायर सेल्फ से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आप दिन भर भी अवेयर रहना है, भी जो भी हमारे थॉट्स आते हैं उनको भी नोट डाउन करते रहना है। वो धीरे धीरे जब हम एक एक चैप्टर करके आगे बढ़ेंगे तो इसमें इतना कुछ है। आप सच मानो, बहुत कुछ है इस बुक में, बहुत कुछ है। मैं 360 डिग्री चेंज कर रही हूँ, चेंज पाया मैंने में अपने आप में। अभी ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में चैलेंजेस खत्म हो गए हैं, अभी भी हैं, पर अब मैं उनके साथ विचलित नहीं होती हूँ। उनके साथ कैसे डील करना है वो मैंने जाना, वो मैंने पाया।
अपने आप को स्थिर कैसे रखना है, वो समझ में आया। मैं परमानंद की स्थिति में रहती हूँ अब। रात को भी मेरे को ऐसे लगा था मैं अपने आप के साथ मिलके झूम रही हूँ, नाच रही हूँ, गा रही हूँ। तो हम सबको चाहिए क्या? यही तो चाहिए, यही तो परमानंद है, बिल्कुल बिल्कुल। यही तो स्वर्ग है। और कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। तो मैं आशा करती हूँ अब सबको भी वही स्थिति मिले, अब सबको वही ज्ञान मिले जो इस बुक के द्वारा, इस कार्यशाला के द्वारा बाबा जी हमें देना चाहे। और ये बुक ऐसे ही आप लोगों के पास सामने नहीं आई है, ये उनकी तरफ से कोई इशारा है। और जैसे ही अचानक 2-3 दिन में ये ग्रुप मिल गया, नीलिमा जी, नीलम जी, दीपा जी के सहयोग से ये हमारा ग्रुप बन गया और इतनी बड़ी कार्यशाला का आयोजन हो गया। तो ये कुछ डिवाइन मैसेज ही था। तो मैम आप थैंक कहाँ यू। से हैं? थैंक यू सो मैम आप कहाँ से हैं? मैं मुंबई रहती हूँ। ओके। आप कहाँ रहते हैं? हम हरियाणा यमुनानगर। ओह वाओ। समझ गई, गुरप्रीत है ना उनके। जसप्रीत ने दिया मैसेज। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी पर हाँ लीना जी जी ने तो पहले भी किया हुआ यूनिफाइड मेरे साथ। हाँ जी हाँ जी, मैंने भी किया हुआ है। ओके ओके, ठीक है। हाँ जी हाँ अब जी। इस सेशन में इस समय हम पूरे मन से जुड़ेंगे ताकि हम वो लाभ ले सके। एक्चुअली हमें नाम नहीं मिला, हमने फिर अपना नाम कल्पना का ही रखा हुआ है। तो शुरू और से अब इसीलिए कर रहे हैं कि क्या पता, अब जो बेस शुरू से नहीं बना हुआ अभी वैसे मिलेगा। बात कनेक्ट हो जाते हैं, बट नाम नहीं मिला हमें। बस अपने वैसे अंदर भी। से जुड़ने की पूरे हाँ विश्वास जी। के साथ हम ये संकल्प लेके बैठेंगे भी, ठीक है। मैं जिस पर्पज से इस ध्यान में बैठ रही हूँ तो वो मेरा पूर्ण हो, सफल हो, उसमें मुझे सफलता मिले। और मुझे सफलता मिलेगी ही। मैं सफल हूँ, मैं पूर्ण हूँ। और ये मंत्र रटते रहना, मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। अब मैं रात को भी उठती हूँ तो मेरे दिमाग से यही निकलता है, मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। अपने ये जो कंप्यूटर है इसमें फिट करना है, सबकॉन्शियस में फिट करना है, मैं प्रेम हूँ, प्रकाश हूँ, मैं पूर्ण हूँ। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू थैंक थैंक यू। तो कल हम जुड़ेंगे इसी समय 11:30 बजे। और उम्मीद करती हूँ सब 5 मिनट पहले जुड़ जाएं ताकि हम ग्रुप कॉन्शियस से जुड़ सके और आगे बढ़ सके। सो थैंक यू, प्लीज, थैंक यू सो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो, नहीं तो फिर हम मीटिंग को एंड करते हैं इसी समय। नहीं, कंक्लूड कर सकते हैं, नहीं नहीं कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ और है जो समझ नहीं आया तो आप मैसेज भी कर सकते हैं, ग्रुप ग्रुप में में डाल भी सकते हो कर मैसेज। सकते हैं। ठीक है, तो हमारे सभी मास्टर में कोई ना कोई मास्टर आपको आंसर देगा। ठीक है, ओके। थैंक थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। बाय थैंक बाय। बाय यू। बाय। थैंक बाय यू। बाय। बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। कल मिलते हैं इसी समय। यस। यस यस, यस। यस, यस। फोन पे बात करते हैं। करते हैं फोन पे बात।